हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि नया फाइनेंशियल ईयर आपको कैसे बनाना है। जैसे जो अभी नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है कुछ ही दिन में, वो है 2026 से लेके 2027 तक, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि कैसे आपको क्रिएट करना है और क्रिएट करने से पहले बैकअप कैसे लेना है। इन केस अगर कुछ आपके बैलेंस में मिसमैच आता है तो आप अपने पुराने डेटा को क्या है रिकवर कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रोसेस है बैकअप का। बैकअप लेने के लिए दोस्तों अगर आपका सिल्वर एडिशन या गोल्ड एडिशन है तो इस तरह के आपको शॉर्टकट बटन्स दिखाई देंगे, और यदि नहीं है आपका बेसिक एडिशन है तो मेनूज जो है वो सभी में शो होते हैं। जैसे कि ये मेनू देख पा रहे हैं आप, एग्जिट का मेनू सभी में शो होगा। तो आपको जो है क्लिक करना है एग्जिट के मेनू पे, और सबसे लास्ट में ही ऑप्शन है एग्जिट का। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम शो होगा जिसपे अभी ये सिलेक्टेड है कर्सर। उसके बाद आप इसके ऊपर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं। सिंपली आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आप दोबारा से इस पे एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद देखिए कहाँ पे ये बैकअप जा रहा है, ये डिटेल्स भी आपको यहाँ पे विजुअल होगी। तो जैसा कि ये बैकअप जो जा रहा है वो डी ड्राइव के बैकअप फोल्डर में जा रहा है। तो आप चाहें इसको चेंज करना तो यहाँ पे F10 से चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंटिन्यूसली एंटर करेंगे तो ये आपका बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि देखिए प्रोसेस चल रहा है, यानी कि बैकअप डन है। उसके बाद आप इसको स्किप करें, और फिर यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, ई ऑप्शन में है न्यू फाइनेंशियल ईयर। आपको इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अपने आप ही जो है एक ऑटोमेटिक डेट आपको शो हो रही है 1/4/2026 से लेके 31/3/2027 तक। सिंपली आपको एक्सेप्ट करना है और इसे यस करना है। यस करने के बाद दोस्तों ये जो है ऑप्शंस है इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहें तो इसमें यस नो करके जो है अपने डेटा को उसके अकॉर्डिंग जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन जो है इसमें बता रहा है कि अगर आपको लेजर बैलेंस ट्रांसफर करना है, यानी कि जिसका भी जो लेजर है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ भी दिखाता चलता हूँ। जैसे अभी हमने इसमें जो भी सेल परचेज करी है, जैसे कि ये मेरी जो है परचेज की एंट्री और ये लेजर्स है। जैसे डेमो रॉयल बाजार है, इसमें करंट नगर डेमो करके है, इसका बैलेंस देखिए यहाँ पे 29,228 है। इसका बैलेंस जो है 1,73,070 है। तो ये जो है ये लेजर बैलेंस है। तो इसी के लिए जो है ये सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि आपको जब आप नया फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं तो क्या आपको ये लेजर बैलेंस जो है नए फाइनेंशियल ईयर में लेके जाना है या नहीं जाना है। जैसे कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी है, वो चाहती है कि सर अब हमारा सब कुछ एकदम जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, हम अब एकदम फ्रेश से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो पर्सन जो है इसको जो है नो करें, और जिनका पहले से बैलेंसेस चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही जो है चलता जाएगा, और जो भी उसके रिसिप्ट पेमेंट जो भी एंट्रीज आगे जाके होगी तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होते जाए, तो ये बाय डिफॉल्ट यस रखें। उसके बाद जो है आउटस्टैंडिंग क्या है, जिसके जो बिल नंबर के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है। जैसे किसी के 4 बिल कटे हैं, पहले बिल की पेमेंट आ गई, दूसरे बिल की हाफ पेमेंट आई है, तो इस तरह के अगर आउटस्टैंडिंग आप मैनेज करना चाहते हैं तो इसे आप यस करें। उसके बाद ट्रांसफर स्टॉक बैलेंस, तो सिंपल सा मतलब है इसका कि जो पुराने फाइनेंशियल ईयर में आपका स्टॉक था और जितने भी जिस आइटम के पीसेस हैं या जो भी क्वांटिटी है उसकी, वही क्वांटिटी जो है आपके नए फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो जाए। तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट ये यस करना है आपको। और उसके बाद जो है ब्रीकेज एक्सपायरी स्टॉक भी अगर आपको ट्रांसफर करना है, यानी कि वो स्टॉक जो एक्सपायर्ड हो चुके होते हैं या ब्रीकेज के लिए जो है जो एंट्री होती है उसके लिए होते हैं, अगर वो भी ले जाना चाहते हैं तो इसे यस करें, अदरवाइज नो रखें। उसके बाद नॉन वर्किंग पार्टी ये जैसे आप जो है पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और बहुत सारी जो है लेजर्स बने हुए हैं, पार्टियां बनी हुई है, बहुत सारे आइटम्स भी बने हुए हैं, बेकार के आइटम भी हैं इसमें। आप चाहते हैं कि केवल वही पार्टी आए, केवल वही आइटम्स आए जिनमें अभी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप इसको नो कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि नहीं, जैसा भी जो भी पार्टी लिस्ट है हमारी, जो भी आइटम लिस्ट है एज इट इज़ वैसे के वैसी नए फाइनेंशियल ईयर में आए, तो इसको आप बाय डिफॉल्ट यस रखें। उसके बाद है नॉन वर्किंग बैच, वो बैच जिनको आपने सेल कर दिया है और वो जीरो है, उसको भी आप नए फाइनेंशियल ईयर में लेना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो रखें। और उसके बाद यहाँ पे चालान्स और ऑर्डर के ऑप्शंस हैं। यदि आप सेल चालान बनाते हैं, परचेज चालान बनाते हैं,
तो आप इन्हें यस कर सकते हैं यदि करते हैं तो, अदरवाइज इसे नो रखें। अभी जो सिंपल सा ऑप्शन यही है कि जितने भी जो ऑप्शंस यहाँ पे यस और नो हो रखे हैं, ये जो है एक सिंप्लीफाई यस और नो हो रखे। अगर आप चाहें कि आपको ज़्यादा जो है इसमें नहीं घुसना, सिंपली आप इसको लास्ट में यस करें, जो भी आपके आइटम पार्टी जितनी भी चीज़ें थी वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। और अगर आप स्पेसिफिक हैं कि मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे ये पार्टी चाहिए, तो फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग यस और नो कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने देखो यस किया, उसके बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर बनना स्टार्ट हो गया। अब ये जो है नया फाइनेंशियल ईयर बनना तैयार हो गया। अब लगभग कुछ ही सेकंड जो है इसमें लगते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सिस्टम पे आपके सामने ही चीज़ें क्रिएट हो रही है। अब ये फाइनेंशियल ईयर डन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये देखिए पहले जो था यहाँ पे वो था 2025-26 और अब जो है 2026-27 इसमें क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली आप जो है 26-27 में जाएंगे और उसके बाद कोई भी अगर आप बिल बनाते हैं, सेल बिल, परचेज बिल, पेमेंट, कोई भी एंट्री आप करते हैं तो आपको यहाँ पे नए फाइनेंशियल ईयर की डेट शो होने लगेगी और आपकी जो भी एंट्रीज है आप अपनी एंट्रीज को कर सकते हैं। अब इसके बाद के जो ऑप्शंस हैं, जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैं आपको जो है क्लियर कर देता हूँ जो इतने साल के एक्सपीरियंस में है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि सर हमने नया फाइनेंशियल ईयर तो बना लिया, अब जैसे बहुत सारी पार्टीज़ है जो हमें पेमेंट कर चुकी है लेकिन अभी तक हमने उसकी एंट्री नहीं करी है और हम उनकी एंट्री उसी डेट में करना चाहते हैं जैसे कि मार्च में, तो वो सर कैसे करेंगे? अगर हमने यहाँ कर दिया तो डेट मिसमैच होगी, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा आंसर है कि आप जो है एग्जिट करें और एग्जिट करने के बाद मान लीजिए किसी पार्टी को आपने पेमेंट किया, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ उसमें देखिए। अब मैंने जो है यहाँ पे 2025-26 में यहाँ पे मैं आ गया और अभी किस में काम कर रहे हैं आप, ये आपको दिखेगा यहाँ पे फाइनेंशियल पीरियड के अंदर। अभी देखिए मैं 2025 से 26 फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहा हूँ और इसमें कोई भी अगर मैं एंट्री करूँगा तो इस तरीके से ऑप्शन शो करेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे श्योर टाइप करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेरी पार्टी है डेमो रॉयल बजाज। अब डेमो रॉयल बजाज जो है इनकी जो पेमेंट है 1,73,000 की पेमेंट है। अब सपोज करिए कि इनकी जो पेमेंट एंट्री है हमने जो है 28 मार्च के दिन कर दी थी और वही एंट्री जो है वही जो इसका बैलेंस है हमें पूरा एडजस्ट कराना है, यानी कि पूरा का पूरा रियल टाइम जो इसका बैलेंस है हमें नए फाइनेंशियल ईयर में भी शो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेमेंट एंट्री कर लेते हैं। तो पेमेंट एंट्री के लिए क्या करना होता है, अकाउंट्स में जाके पेमेंट और पेमेंट एंट्री, और ये जो पेमेंट करी हमने 28 मार्च की, उसके बाद फिर डेमो रॉयल बजाज और 50,000 की हमने इनको पेमेंट की थी और हमने किस किस बिल की पेमेंट कर दी है वो बिल हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमने कैश पेमेंट की थी और फिर एंटर सेव। और अगर अब हम यहाँ चेक करते हैं, जैसे कि अब हम यहाँ चेक करते हैं कि इसका बैलेंस क्या है, तो यहाँ तो बैलेंस बिल्कुल ठीक दिखा रहा है कि 1,23,000 रुपये इसका बैलेंस है। तो यहाँ मैंने एंट्री कर दी, यानी कि पुराने फाइनेंशियल ईयर में एंट्री कर दी और उसके बाद मैं जाता हूँ अपने नए फाइनेंशियल ईयर में। और जब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, पहली बात तो ये ऑप्शन आएगा और मान लीजिए किसी में ऑप्शन नहीं भी आ रहा है या नो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप चेक करते हैं तो यहाँ पे 1,73,000 का ही बैलेंस शो कर रहा है, जबकि मैंने इसकी जो है 50,000 की एंट्री कर दी है पुराने फाइनेंशियल ईयर में। तो दोस्तों इसके लिए क्या है, आपको कैरी बैलेंस करना होता है। आपने कोई भी एंट्री जो है अपने पुराने फाइनेंशियल ईयर में कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कर दी। पहले तो कोशिश करें कि ना करें, अगर फिर भी कर दी है तो उसके लिए उसके बाद आपको रिपोर्ट के मेनू में जाना है, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैरी बैलेंस का। इस कैरी बैलेंस पे आपको क्लिक करना है और इसे यस करना है और फिर आपको एंटर करते हुए एंटर और इसे यस कर देना। अब ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर की जो भी पिछले साल में आपकी एंट्री हुई है, जो भी पार्टी है या जो भी जो है आइटम है, वो सब कुछ एडजस्ट कर देगा। अब देखिए, अब दोबारा से हम चेक करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसने इस एंट्री को भी अपडेट कर दिए। 1,23,000 का इसका बैलेंस है अब यहाँ पर, तो हमने कैरी बैलेंस कर दिया। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कैरी बैलेंस हम करते हैं तो इस तरीके से शो होता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर कुछ ऐसा आपके सामने आ रहा है तो आपको क्या करना है, अब देखिए ये सेटिंग कभी कभी जो है बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहती है। अब हम कैरी बैलेंस कर रहे हैं तो देखिए ये एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, क्लोज इन सेटअप। जब भी हम कैरी बैलेंस कर रहे हैं तो क्लोज इन सेटअप का हमें एक एरर आ रहा है। तो ये एरर जो है सिंपली ऐसे ही रिजॉल्व होगा। मास्टर के मेनू में जाना है,
मार्क सेटअप और कंट्रोल रूम। सर्च इन ऑल पे आपको एंटर करना है और टाइप करना है कैरी बैलेंस। उसके बाद जो है एंटर करके एक्सेप्ट करें और इस ऑप्शन को बस वाई करें और इसके यस करें। ध्यान रखें ये ऑप्शन आपके पुराने फाइनेंशियल ईयर में भी वाई होना चाहिए और नए फाइनेंशियल ईयर में भी वाई होना चाहिए, यानी कि इनेबल होना चाहिए। उसके बाद फिर आप कैरी बैलेंस करेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, कैरी बैलेंस, तब ये ऑप्शन जो है खुल जाएगा इस तरीके से। अब सेम जैसे मैंने लेजर के बारे में बताया, सेम आइटम के केस में भी है। मान लीजिए दोस्तों पुराने फाइनेंशियल ईयर में मैंने कोई परचेज एंट्री जो है नहीं करी और वो परचेज एंट्री अब मैं जाके कर रहा हूँ। जैसे कि ये आइटम्स है मेरे, फर्स्ट आइटम ये आप मान के चलिए कि ये फर्स्ट 7 कोड है और आइटम का नाम जो है JCKT फुल मेन डायमंड, ये है आइटम का नाम और इसका अभी कोई स्टॉक नहीं है। अभी मैं इसकी एक परचेज एंट्री करता हूँ। जैसे मैंने बताया पुराने फाइनेंशियल ईयर में आप एंट्री करेंगे तो टाइप करना पड़ेगा श्योर और उसके बाद यहाँ पे आप जो है लेजर चूज करेंगे। मान लीजिए कैश में मुझे मिला तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी और ये मेरा फर्स्ट आइटम है और बैच इतने पीस खरीदे मैंने, 50 पीस, और जो भी है आ गया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं पुराने फाइनेंशियल ईयर में चेक करता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है 50 पीस, और अगर मैं नए फाइनेंशियल ईयर में जाता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ मैं तो यहाँ पे मुझे 50 पीस शो नहीं हो रहा है। तो सिंपली वही चीज़ें करनी है आपको। रिपोर्ट में जाना है, मैनेजमेंट रिपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे आप कैरी बैलेंस और उसके बाद इसे यस करेंगे और लास्ट में एंटर करके जो ऑप्शन आएगा इसे भी यस करना है। अब कुछ ही सेकंड का प्रोसेस है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। अब देखिए मैं आइटम मास्टर में गया कंट्रोल आई से और अब देखिए अब यहाँ पे आपको ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें जो है बनाना है नया फाइनेंशियल ईयर, और उस नए फाइनेंशियल ईयर को बनाने से पहले भी जो है हमें बैकअप लेना है। बैकअप लेने के बाद ही नया फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करना है और उसके बाद हम पुराने फाइनेंशियल ईयर में कोई एंट्री करते हैं। जैसा कि बहुत सी एंट्री ऐसी रह जाती है या फिर बहुत सी ऐसी एंट्री बन जाती है आगे जाके कि हमें वो पुराने वाले में करना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आप वो कर सकते हैं और करने के बाद अपने नए फाइनेंशियल ईयर से उसको जो है आप कैरी बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि एडजस्ट पूरा रियल टाइम जो भी बैलेंस वहाँ पे स्टॉक का चल रहा है, लेजर का चल रहा है, वही आपको जो है दिखाई देता है नए फाइनेंशियल ईयर में। तो ये सारी चीज़ें जो इस वीडियो में आपने देखी, अगर इसके अलावा कुछ आपको अगर शो होता है, एरर शो होता है या कुछ और नई चीज़ आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। और अगर ज़्यादा ही आपको उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।